हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग के सेकंड पार्ट के बारे में, विच इज़ अ ब्लैक एरोप्लेन। इसके पहले हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में डिस्कस किया और आज का जो हमारा डिस्कशन है इट इज़ अबाउट अ ब्लैक एरोप्लेन। तो आगे चलेंगे और देखेंगे इसकी स्टोरी को। तो पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। ये स्टोरी एक कैरेक्टर जो कि स्ट्रेस में है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बात करती है। ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जब एक प्लेन का पायलट उसे एक ब्लैक एरोप्लेन मिलता है जो उसे तूफान से निकालता है और उसे बचाता है। ये स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन और उसके अंदर बैठे पायलट के बारे में एक मिस्ट्री है। ये लेसन ब्लैक एरोप्लेन जिसके थ्रू फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो कि इस स्टोरी के राइटर हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे कोई उसकी फैंटेसीज़ में पढ़कर अपने आप को मुसीबत में डाल सकता है। इस स्टोरी में नरेटर जो कि एक पायलट है जो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत ही क्यूरियस है, जिस वजह से वो तूफान में प्लेन उड़ाने का बेवकूफ़ी भरा डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मिरेकुलसली वहाँ एक ब्लैक एरोप्लेन उनकी हेल्प करता है और उसकी हेल्प से वो मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। एक पायलट रात में पुराना डकोटा प्लेन उड़ा रहा था। मौसम साफ था और आसमान में चारों ओर सितारे चमक रहे थे और कहीं भी बादल का तो नामो निशान नहीं था। प्लेन फ्रांस से उड़कर इंग्लैंड की ओर वापस जा रहा था। पायलट बहुत खुश थे कि वो अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट और हॉलीडे सेलिब्रेट करना चाहते थे और ऐसा वो ख्वाब देख रहे थे। तो रात में 1:30 बजे के आसपास पायलट ने पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उसके रूट और लोकेशन के बारे में पूछा। तो कंट्रोल रूम ने उसे वेस्ट में 12 डिग्री टर्न लेने के लिए कहा। पायलट ने मैप और कंपास चेक किया और लास्ट में फ्यूल टैंक पर स्विच किया जो कि सेकंड फ्यूल टैंक था और केवल वही बचा हुआ था। फिर 12 डिग्री पर वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की ओर उसने प्लेन को मोड़ दिया। उसे ब्रेकफास्ट के लिए अपनी फैमिली को ज्वाइन करने की उम्मीद थी। उसे लगता था कि वो टाइम से पहले फैमिली के पास पहुंच जाएगा और उसके साथ ब्रेकफास्ट भी करेगा। जब पेरिस से वो 150 किलोमीटर्स आगे ही आ पाया था तो उसने देखा कि एक ब्लैक स्टॉर्म उसके प्लेन की तरफ बढ़ रहा था। तूफान तेज था और लगातार उसके प्लेन की तरफ वो बहुत तेज गति के साथ में आ रहा था। अब ना तो वो उस तूफान को क्रॉस कर सकता था और ना आगे जा सकता था और ना ही उस प्लेन में इतना फ्यूल था कि वो नॉर्थ एंड साउथ में ड्रिफ्ट कर कर अपने प्लेन को आसमान में ही घुमाते रहता जब तक तूफान शांत ना हो जाता। शुरू में तो उसने सोचा कि वो पेरिस वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसकी अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपने प्लेन को तूफान में ही ले गया। जब वो स्टॉर्म के अंदर एंटर किया तो उसने देखा कि अंदर बहुत अंधेरा था और कुछ भी उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा इतनी तेज थी कि प्लेन ऊपर नीचे हवा में पलट रहा था और अब प्लेन पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर हो चला था और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ने भी काम करना अब बंद कर दिया था। पायलट का ग्राउंड स्टाफ के साथ पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था और रेडियो और कंपास ने भी काम करना अब बंद कर दिया था। अचानक से भरे तूफान में उसने एक एरोप्लेन को अपने पास आते हुए देखा। वो एक अजीब कलर का ब्लैक एरोप्लेन था जिसके विंग्स पर लाइट नहीं थी और ब्लैक एरोप्लेन में बैठे पायलट ने उसे उसके पीछे आने के लिए कहा। पायलट ने वैसा ही किया और वो बिना कुछ सोचे समझे ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे हो लिया। तकरीबन आधे घंटे प्लेन उड़ाने के बाद अब हार्डली उसके प्लेन में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ था। बट फाइनली ब्लैक एरोप्लेन ने उसे तूफान से बाहर निकाल लिया और एयरपोर्ट पर प्लेन की सेफ लैंडिंग कराने में नरेटर की हेल्प की।
पायलट रनवे को देखकर बहुत खुश हुआ, वो बहुत एक्साइटेड हो गया था और जैसे ही ब्लैक एरोप्लेन को थैंक्स बोलने के लिए वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। लैंडिंग के बाद पायलट इमीडिएटली कंट्रोल रूम में पहुंचा और ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उसने पता करना चाहा, जिसने उसे तूफान से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया था। कंट्रोल रूम में जो औरत काम करती थी उसने पायलट को बताया कि उस रात कोई भी प्लेन ना उड़ा और ना उसके अलावा उसने कोई भी और दूसरा प्लेन देखा। तो ये सुनकर पायलट बहुत सरप्राइज हो गया और वो आश्चर्य में ही रहा कि किसने उसकी हेल्प की और जिसकी वजह से वो सेफली लैंड करने में कामयाब रहा, जब उसका कंपास और रेडियो काम करना बंद कर दिए थे और मुश्किल से 10-15 मिनट का ही फ्यूल बाकी था। ये सिचुएशन उसके लिए बहुत डेंजरस थी। वो उस ब्लैक एरोप्लेन और उस मिस्टीरियस पायलट के बारे में ही सोचता रहा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, शेयर कर दो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे आने वाले आपके चैप्टर की समरी के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए थ्रू कमेंट बॉक्स। तो अभी के लिए खूब सा ख्याल रखिए अपना। आई विल सी यू लेटर। टिल देन, बाय, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।